नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है सो परसेंटेज का तीसरा क्लास, तो पहला और दूसरा क्लास हो चुका है और ये तीसरा क्लास है। तो इसमें हम जो है सो प्रश्न संख्या 31 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो दोनों क्लास आप देख के तब तीसरा क्लास देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि 40 बच्चों को एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था? अब समझिए कि किसी मतलब टीम में टोटल 40 बच्चा था। टोटल कितना है? 40 बच्चा। 40 बच्चा है और टोटल जो ये बच्चा है ये 100% का मान है। मतलब जितना टीम में प्लेयर होता है वो अपने आप में 100% होगा। और इसमें कह रहा है कि 100% में से 25% जो बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। तो इसमें से जो है 25% को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो कितनों को कह रहा है कि फुटबॉल खेलना पसंद नहीं होगा? तो बताइए 100% में से 25% को फुटबॉल खेलना पसंद है तो पसंद कितनों को नहीं होगा? 75% को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए इसी 100% का मान दिया है 40 और हमको निकालना है 75% का मान। तो देखिए ये 40 किसका मान है? 100% का मान है। अब हमको निकालना है कितना का मान? 75% का मान निकालना है। परसेंट से परसेंट 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से इसको काटेंगे 10 या 30। यही बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक संख्या में 37% की कमी करने से यह 315 हो जाती है। तो इसे कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए कि यह संख्या 800 हो जाएगी? अब समझिए इसको हम दो तरीका से बताते हैं आप लोगों को। कह रहा है कि 37% की कमी करने पर 315 हो जाता है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, 100%, और इसमें 37% की कमी कर देंगे तब यह कितना हो जाएगा? 63% बच जाएगा। और इसी 63% का मान कितना दिया है? 315 दिया है। तो अब बताइए 315 कितना का मान है? 63% का। और हमको वह संख्या निकालना है कितना? तो 100% का। तो 100%। अब देखिए इससे इसको काट दिए, इससे इसको काटेंगे तो 5 बार में, मतलब यह संख्या कितना आ गया? वो जो संख्या है कितना आ गया? 500। अब कह रहा है कि इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि यह संख्या कितना हो जाना चाहिए? 800। अब देखिए ये 500 से कह रहा है कि 800 हो जाने पर कितना प्रतिशत बढ़ा? तो देखिए इसके मान में कितना बढ़ गया? तो 300 बढ़ गया। जो बढ़ जाता है उसको हम क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं, ऊपर रखते हैं। और कितना से बढ़ा? तो 500 से बढ़ गया है। तो 500 से इसको भाग देंगे और निकालना क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम 100% से क्या करते हैं? गुना करते हैं। ये 0 से ये 0, इससे इसको काटेंगे तो 20। तो 20 या 60%। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिए। अगर 100% है उसमें से 37% की कमी कर देते हैं तो वह संख्या कितना बच जाता है? 63%। अब देखिए इसी 63 का मान कितना है? 315। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि 63% किस का मान कितना है? 315 है। सॉरी ऐसे करते थे कि ये जो 315 है ये कितना का मान है? 63% का मान है। अब कह रहा है कि 800 हो जाएगी तो कितना परसेंट बढ़ेगा? तो इसको 800 से गुना करेंगे। बात समझ में आ रहा? ऐसे करते थे, परसेंट लगाते थे। तो देखिए यहाँ पे अगर परसेंट होता है, यहाँ भी परसेंट है, तब जाकर के इस तरह से बनाते हैं। नहीं तो इसको हम कैसे बनाएंगे? अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ये जो 63% है ये 315 का मान है। कितना का मान है? 315 का है। तो 315 से 63 में क्या करेंगे? भाग देंगे। अब देखिए अब हमको निकालना कितना का मान है? 800 का। तो ये 800 है, हो गया। अब देखिए इससे इसको काटेंगे तो 5 बार में, इससे इसको काटेंगे तो कितना? 160 बार में। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 160%। अच्छा एक चीज बताइए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर वह संख्या 110% हो गया तो मतलब 10% की वृद्धि हो गया। तो 100% से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। तो मतलब यह 60% का क्या हो गया? वृद्धि होगी। बात समझ में आ गया? सेकंड दूसरी तरीका। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा कि जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है। कह रहा कि किसी संख्या से 106 घटाते हैं तो वह कितना हो जाती है, 47% हो जाती है। तो उस संख्या का 11.3% क्या होगा। एक चीज समझिए कि कोई भी संख्या अपने आप में 100%, तो कह रहा है कि उसमें से कितना परसेंट को घटाएंगे कि वह 47% हो जाएगी। तो 53% को घटाएंगे तब जाकर के वह कितना हो जाएगी, 47%। अब देखिए ये 53% जो घट रहा है, इसी 53% का मान कितना संख्या में घटा रहा है, 106। तो कहने का मतलब ये है कि इस 53% का मान कितना है, आपका 106 है। बात समझ में आ गया। तो जिसका मान दिया है उससे हम भाग देते हैं। अब निकालना क्या है, तो निकालना है 11.3% का मान। तो इसको हम 11.3% का मान निकालेंगे। देखिए इस परसेंट से परसेंट को घटाएंगे, इससे इसको काटेंगे तो 2, मतलब ये हो जाएगा 6, मतलब 22.6। अब इसको अप्रोक्सीमेट में 23 मान लिया गया है। ये जो है लगभग कितना के बराबर हो गया, 23 के बराबर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला, एक व्यक्ति को वर्ष 2007 में वार्षिक वेतन के रूप में इतना रुपया प्राप्त हुए जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो 2006 में वार्षिक वेतन कितना होगा। एक चीज समझिए, अभी कह रहा है कि 2006 में जो वार्षिक वेतन था 2000, ऐसे समझ लीजिए 2006, ये 2007। अब 2006 में जितना वेतन था, मान लीजिए 100% है, तो कह रहा है कि 2007 में जो उसका वेतन होगा इससे 10% अधिक होगा। तो मतलब 110% होगा। और इसी 110% का मान कितना दिया है, 8,80,000। तो इसी का मान है 8,80,000। तो अब बताइए इससे इसको हम क्या करेंगे, 110% का मान दिया है तो मतलब 8,80,000 8,80,000 का मान कितना का मान है, 110% का मान है। बात समझ में आ गया। अब हमको निकालना क्या है, तो 2006 में कितना वेतन था, तो 100% का मान निकालना है। तो इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। परसेंट से परसेंट गया, 1 0 से 1 0 गया, 11 8 88, 1 2 3 4 5, मतलब 8 पर 5 गो 0 होगा, मतलब 8 लाख। कितना रुपया, 8 लाख। यही आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। अब देखिए, अब अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बैंक अरविंद को 2,38,75,697 रुपया का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, तो जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है। मतलब कि उसको जितना चाहिए था किसी काम को, व्यवसाय को शुरू करने के लिए, उसमें 17% कम है इतना रुपया। मतलब जो इतना ऋण दे रहा है उसमें, मतलब शुरू करने के लिए जितना चाहिए उसमें 17% कम है। तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है। अब चलिए समझते हैं। कहने का मतलब है किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए जितना खर्च होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो उसमें कह रहा है कि 100% में 17% कम रुपया है। तो 17% अगर कम रुपया ये है तो मतलब कितना परसेंट का मान है, 83% का मान है। तो ये जो मान है आपका कितना, 23, 87, 56, 97, ये कितना का मान है, 83% का मान है। अब हमको निकालना क्या है, कह रहा कि और उसे कितने ऋण की आवश्यकता होगी। तो कितना परसेंट कम है उसको चालू करने के लिए व्यवसाय को, 17%। तो यही कमी को निकालना है 17% के मान को। अब देखिए परसेंट से परसेंट चले जाएगा। अब देखिए इसको हल करने में थोड़ा परेशानी होगा, तो इसलिए इतना बड़ा कैलकुलेशन है तो इसमें हम डिजिटल सम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे डिजिटल सम, तो देखिए जहां 9 है कट गया, 7 और 2 को जोड़ने पर 9 बनेगा, कट जाएगा। 6 और 3 को जोड़ने पर 9 बनेगा, कट जाएगा। अब देखिए 8 7 15, 15 और 5 20, और इस 20 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा डिजिटल सम, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, मतलब इसका डिजिटल सम 2 आ गया।
और नीचे में देखिए 8 3 11, 11 हो गया और इस दोनों को फिर जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना 2, तो 2 आ गया और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए नीचे में कभी भी 2 नहीं होना चाहिए, 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे तो इसको 5 से गुना करेंगे। अगर नीचे 5 से गुना करते हैं तो ऊपर भी क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। तब देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 10 का डिजिटल सम हमेशा क्या आ जाएगा 1। तो इसलिए हम क्या किए हैं 5 से गुना कर दिए हैं नीचे वाला को, तो ऊपर वाला को भी क्या करना पड़ेगा 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसको करेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 16 5 80, 80 हो जाएगा। तो 16 5 80। अब इस दोनों का डिजिटल सम कितना आ गया 8। अब समझिए, अब वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 8। तो यहाँ पे देखिए पहला को कर लेते हैं, 9 कट गया, 4 2 6, 6 और 3 9, तीनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ क्या बच गया 8, ये इसका डिजिटल सम कितना गया 8, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई तो अब जनसंख्या क्या होगी। मान लीजिए कि अभी जनसंख्या 70,000 है किसी गांव का, अब एक साल के बाद उसमें 8% की वृद्धि हो जाएगी, तो अभी जो जनसंख्या है वो अपने आप में 100% है, और एक साल के बाद अगर 8% की वृद्धि हो जाएगी तो वह कितना हो जाएगा 108% हो जाएगा। तो वही जनसंख्या क्या कह रहा है निकालने के लिए। तो अब देखिए ये जो 70,000 है ये कितना का मान है, ये आपका 100% का मान है। हमको निकालना है 8% वृद्धि होने के बाद, तो मतलब 108% का मान। इससे इसको काटेंगे, 00 से 00 चले जाएगा, ये हो जाएगा कितना 7 8 7 56 और ये 00 75,600। कहाँ पे है 75,600। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा डी। गुना देख लेते हैं, 8 7 56, ठीक है 7, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 60 का 15% डैक्स के 45% के बराबर है। अब समझिए 60 का मतलब गुना 15%, समझ में आ रहा, डैक्स के 45% के बराबर है, तो मतलब बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर अगर हम x मान लेते हैं तो x का k का मतलब गुना 45% का क्या है बराबर है। तो इससे परसेंट से परसेंट चले गया, 15 या 45, 3 से इसको काटेंगे तो 20, मतलब x बराबर कितना आ गया आपका 20। यही क्या हो गया आंसर, ऑप्शन सी। अगला, यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर है 160 का 5% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब समझिए 980 का मतलब गुना 10% माइनस 450 का मतलब गुना x% और बराबर 160 का 5%। बात समझ में आ रहा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम परसेंट को कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ परसेंट कॉमन आ जाएगा, तो इधर वाला परसेंट से दोनों परसेंट खत्म हो जाएगा। अगर इसको कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इस परसेंट से इधर वाला खत्म हो जाएगा। अब समझिए, अब हम क्या करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 9800 माइनस इससे इसको करेंगे 450x और बराबर इसको करेंगे तो 800। बात समझ में आ गया। इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इधर माइनस 45 450x और ये उठ के इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस 9000 हो जाएगा। इसको अगर 800 हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9000 माइनस में, तो माइनस से माइनस गया, 1 0 से 1 0, 45 दूना 90 20, मतलब x का मान कितना 20। ऑप्शन नंबर क्या आ गया। अब देखिए 14 का 14%, 14 का 14% और प्लस 28 का मतलब गुना 28%। अब देखिए यहाँ पे प्लस 96 का कितना परसेंट 92% है और माइनस 85 का मतलब गुना 15%। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी इसको हटाएंगे तो यहाँ भी 100 आ जाएगा और इसको हटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 100। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसको हमको क्या करने के लिए हल करने के लिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
अब देखिए 14 14 को गुना करेंगे तो 196 आएगा ही, और नीचे में कितना, तो 100 आएगा। आप एक चीज समझिए, 100 से भाग देंगे तो 1.96 आ जाएगा। फिर प्लस 28 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर कितना होता है। अब देखिए इसको हम करके दिखाते हैं। अब देखिए 28 को 28 स्क्वायर कैसे किया जाता है, 2 अंकों वाला। तो ये जो 8 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, हाथ में 6। अब देखिए इस सब को गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 और 6 38, 38 हो गया। अब देखिए अब ये लास्ट वाला को क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 और 3 7, 784 होता है। तो 784। अब ये 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। अब फिर देखिए प्लस, अब देखिए 96 है और 92 है। अब समझिए यहाँ तो स्क्वायर निकलेगा नहीं। अब 2 अंकों की संख्या को गुना कैसे किया जाता है, तो ये आपका 96 है, ये 92 है। तो 6 को 2 से पहले करेंगे तो 6 दूना 12, हाथ में 1। बात समझ में आ गया। अब देखिए इस 2 से 9 को करेंगे और इस 9 को 6 से करेंगे तो 9 दूना 18 और 9 6 54। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 6 1 7 72 और हासिल 1 है 73। 73 का 3, हाथ में कितना बच गया, आप 7। अब देखिए इस दोनों को गुणा करेंगे, 9 9 81 या 7 कितना हो जाएगा, 88। अब देखिए ये आपका आ गया 88 32 और 100 से भाग देंगे तो ये आपका दशमलव आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो 15 को 85 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 75, माइनस में है तो माइनस, 15 5 75, हाथ में 7। अब 15 8 120, 120 ये हो जाएगा आपका कितना, 127। अब यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो ये इतना आ जाएगा, 12.75 आ जाएगा। अब देखिए इस सब को जोड़ेंगे, इस सब को जोड़ेंगे तो 1.96, 7.84, 88.32। अब उस इस सब को जोड़ करके इतना क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 2 12, हाथ में 1, 9 9 18 3 21, हाथ में 2 10 18 का 8, हाथ में 1, ये हो जाएगा इतना 98 और उसमें से कितना घटाएंगे तो 12.75 को घटा देंगे। 12 में से 5 गया तो 7, ये हो गया 10 में से 7 गया तो 3। अब ये आ जाएगा आपका कितना, 5, ये हो जाएगा आपका 8, मतलब 85.37। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब अगला देखिए, अब यहाँ पे कह रहा कि 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। एक चीज समझिए, इस परसेंट से 00 चले जाएगा, यहाँ भी इसको काट देंगे 00 चले जाएगा। अब देखिए ये 24 के का मतलब गुना, अब 12 इसमें क्या जोड़े, x जोड़ देते हैं, मान लेते हैं, तब जाकर के कह रहा है किसके बराबर आएगा, तो 54 गुने 18 के बराबर आएगा, 54 गुने 18। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे और इस दोनों को भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 12 चौक 48, 4 12 दूना 24 और 4 28 प्लस x बराबर ये हो जाएगा 18। इसको गुना करेंगे तो 18 चौक 72, 72 हाथ में 7, 18 5 90 और 7 97। ये x बराबर क्या हो जाएगा, 972 में से 288 को घटा लेंगे। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्या के बीच का अंतर 29 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम बेसिक तरीका से बनाएंगे तो बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं, मतलब इसको हल करने में टाइम इन्वेस्ट होगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन बनाएंगे। तो देखिए हम बाय ऑप्शन, अगर ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन अगर ए लेते हैं तो कितना कितना है, 34 पहला संख्या और दूसरी संख्या कितना है, 5 है। अब समझिए कह रहा है कि एक संख्या का 25%, तो 34 का 25% निकालेंगे तो मतलब 25% का मान होता है 1/4 होता है, 1/4। और दूसरी संख्या का 30%, तो दूसरी संख्या 5 मान लेते हैं तो उसका 30% कितना हो जाता है, 3/10 हो जाता है। बात समझ में आ गया। अब इससे इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, अब बच गया 2.0, ये आ जाएगा 5, 8.5। और इसको हम 5 या 15 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। अब देखिए समझिए इस दोनों के बीच का अंतर आप देखिए 7 आ रहा है, 7 आ रहा है।
और कह रहा है कि मतलब संख्या के बीच का अंतर 29 है। यहाँ पर देखिए कि इस सभी संख्या के बीच का अंतर 29 है, इससे तो आप पता नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि एक संख्या जो होगा वह दूसरी से कितना अधिक होगा, 7 अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है, पहला संख्या ये दूसरी से कितना अधिक है, 7 अधिक है। मतलब ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन 34 और 5 होगा। बात समझ में आ गया। अब दूसरा, एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, तो उस संख्या का 22% का मान क्या होगा। अब समझिए, एक संख्या उसका अगर 73% निकालते हैं और उसी संख्या का 58% निकालते हैं, तो जब उसको अंतर करते हैं तो वह 960 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम उस संख्या को नहीं निकाल करके डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस परसेंट में से इसको घटा लेंगे, अंतर कर लेंगे, और वो जो अंतर आएगा वो 960 का मान होगा। बात समझ में आ गया। तो उतना जो आएगा कितना का मान होगा, 960 का मान होगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 13 में से 8 गया तो 5, अब ये हो जाएगा आपका 6 में से ये 15%। बात समझ में आ गया। इसी 15% का मान कितना है, 960 है। अब देखिए इस 15% का मान कितना दिया है, 960, तो 960 में हम 15% से भाग देंगे। अब कह रहा है कि उस संख्या का 22% क्या होगा, तो 22% का मान निकालना है, इससे गुणा कर देंगे। इससे इसको 15 6 के 90, 15 चौके 60, मतलब आप इसको गुना करेंगे यूनिट डिजिट से। देखिए इसको गुना करेंगे 4 दूना 8, किसके यूनिट में 8 है, तो पहला नंबर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर। अब अगर इसको गुना करने जाएगा तो टाइम लगेगा, इसलिए यूनिट डिजिट से इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए 44 नंबर कह रहा है कि एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, तो उस संख्या का 58% क्या होगा। बस उसी तरह से बनाएंगे, इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10, और 10% का मान कितना दिया है, 354, तो 354 में जो है सो भाग देंगे 10% से। हमको निकालना है कितना, 58% का मान निकालना है। अब देखिए परसेंट से परसेंट को घटाएंगे, अब इसको गुना करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको यूनिट डिजिट से मारेंगे। तो देखिए 8 चौक 32, तो लास्ट में 2 आएगा, और एक जीरो से भाग देंगे, मतलब 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो दशमलव ये वाला मिल रहा है, दशमलव के बाद कितना, 2, ये वाला मतलब ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब कह रहा कि किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुना करना चाहिए। अब मान लीजिए वह संख्या x है, इसका 35% प्राप्त करेंगे, तो इसको हम 35% से प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 आएगा। 7 5 35, 5 दूना 10, मतलब ये x गुने 7/20 हो गया। इस संख्या को 35% निकालने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, तो 7/20 से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब अगला, यदि a b का 20% है, यदि a जो है वो b का कितना है, 120%, इसको हटाएंगे तो 00 आ जाएगा, 100, तो a प्लस b का कितना परसेंट b है। पहले a और b का मान निकाल लेते हैं, इससे इसको, अब ये आ जाएगा कितना, 6, ये 5। अब देखिए b को इधर ला लेंगे तो a और बट्टा b हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6/5। a का मान निकल गया 6 यूनिट और b का मान निकल गया 5 यूनिट। अब कह रहा a प्लस b का कितना परसेंट, तो a प्लस b अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। अब कह रहा इसका कितना परसेंट b का मान है, तो जिसके बारे में बोल रहा है निकालने के लिए उसको ऊपर और किसके तुलना में, तो 11 के तुलना में, और गुना कर देंगे 100% से, तो ये हो जाएगा 500 बट्टा, इसको गुना करेंगे तो 500/11। अब उसमें अगर हम भाग देंगे तो 500 में 11 से, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 5 55, 45.5/11, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन सी। 47 नंबर कह रहा है कि यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a का कितना परसेंट है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, a माइनस बी का 40%, तो a माइनस बी का 40% को हटाएंगे तो 100, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, 40% बराबर कह रहा है कितना का, a प्लस बी के 20% के बराबर है। तो देखिए परसेंट से परसेंट, 20 दूना 40। अब एक चीज समझिए, ये a माइनस बी, अब यहाँ पे
आ जाएगा a प्लस बी बराबर ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये 2 इधर चले आएगा और यहाँ पे 1 है। तो अब देखिए a प्लस बी का मान कितना 1। अब इक्वेशन हल करते हैं a माइनस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर कितना कम 2 के मान के बराबर है। अब देखिए अगर हम a का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5। बात समझ में आ रहा है। अब इस दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा b का मान आ जाएगा, इस दोनों को घटा करके, इस दोनों को घटा करके और उसका आधा करेंगे तो 1, इस दोनों को अंतर कितना होगा 1 और 1 का आधा करेंगे 0.5 आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों का अंतर हमेशा पॉजिटिव लेंगे, 5 आ गया, मतलब a का मान कितना आ गया आपका 1.5 और b का मान कितना आ गया 0.5 आ गया। अब कह रहा है कि b a का कितना परसेंट है, ये जो b है 0.5 a के तुलना में कह रहा है कितना परसेंट है, तो 100% से क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, इसको उड़ाएंगे तो इससे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/3 मतलब 100/3%। बात समझ में आ गया। अब अगला इसको हम कैसे हल करेंगे, तो कह रहा कि यदि a का 20% b के 25% के बराबर है, a का 20% b के 25% के बराबर है, परसेंट 5 चौके 20 5 है 25। अब a b उठ के इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा और इधर 5 है, ये 4 इधर आएगा तो 5/4 हो जाएगा। a का मान 5 और b का मान कितना 4। अब कह रहा कि a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर है, a का 28%, तो इस 5 का 28% निकालेंगे। b के कितने परसेंट के बराबर है, तो b के कितने परसेंट के बराबर है, मान लेते हैं x का, b का मान कितना है तो 4 है, इस 4 का x% के बराबर है। अब देखिए इस परसेंट से परसेंट चले जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे इसको करेंगे तो 7 7 5 35, मतलब x का मान कितना आ गया 35। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब 49 नंबर कह रहा है कि यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सही है। अब देखिए y का x% बराबर कर रहा है z का y% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंट चलेगा, y से y चले गया तो मतलब x बराबर क्या आ गया z। ये ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका b हो जाएगा। अब 50 नंबर कह रहा यदि y का x% 2000 है, y का मतलब गुना x% बराबर कितना है 2000 है। बात समझ में आ रहा है। और फिर कह रहा z का y% 4000 है, तो x और z के बीच संबंध क्या। अब यहाँ देखिए हमको संबंध निकालना है किसके किसके बीच, x के और z के बीच। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, x और z के बीच निकालना है तो इस y को हटाना होगा, गायब करना होगा। तो इस समीकरण से अगर हम हल करेंगे, अब इस x को उठा के इधर ले आएंगे तो ये आपका y% बच जाएगा कितना 2000 और बट्टा में क्या आ जाएगा, इस x को उठा के ले आएंगे इधर। अब इस y% के मान को हम इसमें रख देंगे, तो इसमें रखेंगे तो ये z और गुने y% का मान कितना है 2000 बट्टा x और बराबर ये कितना हो जाएगा 4000। अब देखिए इस 2000 से इसको काटेंगे तो 2 बार में। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस z को रहने देंगे और इस x को उठा के इधर ले आएंगे तो 2x, यही z बराबर 2x कहीं पे है, z बराबर 2x। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। बात समझ में आ गया। अब देखिए अगला, संख्या 72 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। मतलब पहला भाग का कितना परसेंट 20% बराबर है, दूसरे भाग का 25% के बराबर है। अब देखिए इस प्रतिशत से प्रतिशत चले गया, 5 चौके 20 5 25। अब ये पहला और ये 2 इधर उठ के आएगा तो दूसरा भाग, ये आपका 5/4 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों भाग को ज्ञात कीजिए। अब यह संख्या दोनों जो है 72 है, संख्या क्या है 72, तो पहला भाग है 5 और दूसरा भाग है 4, तो इस दोनों को मिला लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये आपका संख्या निकल जाएगा। तो मतलब इसी 9 का मान कितना दिया है 72, तो 72 जो है इस 9 का मान है
तो ये ऐसे समझिए, इस 9 का मान कितना है, 72 है, तो 9 8 72। अब देखिए पहला संख्या 5 है तो 1 यूनिट का मान है 8, तो 5 का 40 और 4 का कितना हो जाएगा 32। मतलब पहला संख्या 40 होगा और दूसरा कितना होगा 32, तो 40 32 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर कह रहा है कि पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। अब पहली संख्या का 12.5% कह रहा दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। अब देखिए ये इसको 3 बार में काटेगा, तो मतलब ये पहला और ये 2 उठ के इधर आएगा तो बट्टा दूसरा संख्या, ये आपका आ जाएगा कितना, मतलब पहला का मान 3 और दूसरा का मान कितना 1। अब कह रहा कि यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दिया जाए, पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा दिया जाए तो ये बचेगा 2, तो प्राप्त परिणाम कितना होगा 1428। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब समझिए कह रहा कि जब इस दोनों को घटाएंगे तो घटाने के बाद जितना यूनिट आता है ये 2, ये आपका 1428 के मान है। तो मतलब 1428 किसका मान है, 2 का मान है, हमको निकालना है दोनों का योग, तो 3 और 1 4, इससे इसको काटेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16 दूना 4 1 5 28 56, कहीं पे है 28 56, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 53 नंबर कह रहा दो संख्याओं का योग 2490 है, यदि एक संख्या 6.5% दूसरी संख्या 8.5% के बराबर है। मतलब कह रहा है कि पहली संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% का क्या है, बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत गया और ये 0.1 अंक के बाद ये गया। अब देखिए ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 17। अब देखिए पहला ये 2 उठ के इधर आएगा तो दूसरी संख्या ये बच गया आपका 13/17, ये 17/13 हो गया। अब कह रहा कि बराबर है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना। अब समझिए ये जो मान दिया करा कि दोनों संख्या का योग है, तो इस दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 17 में 13 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। इसी 30 का मान दिया है कितना 2490, तो 2490 ये 30 का मान है, हमको निकालना है बड़ी संख्या। तो देखिए ये 17 है और 13 है, तो इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो पहली संख्या है, पहली संख्या हमको 17 है, 17 बड़ा है, इसको निकालना है। इससे इसको 8 3। अब देखिए 7 तिया 21 यूनिट डिजिट से मारेंगे, 7 तिया 21, एक लास्ट में किसके बीच में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 14 11। बात समझ में आ गया। अब देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से 2 में 30 लाख रुपया से बढ़कर 5 लाख, मतलब पहला वर्ष जो था उसका 30 लाख था और दूसरा वर्ष जो ही आया उसका कितना हो गया 50 लाख रुपया। अब फिर कह रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी 60 लाख रुपया कमाए, तो तीसरे वर्ष के अंत में उन्हें प्रारंभिक वर्ष से आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही पूछ रहा। अब समझिए ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर है और सेकेंड ईयर से कहाँ जाएगा थर्ड ईयर। अब देखिए फर्स्ट ईयर में इसके पास था कितना रुपया 30 लाख और 30 लाख से बढ़ करके दूसरा वर्ष हो गया 50 लाख और फिर 50 लाख से तीसरा वर्ष कितना हो गया 60 लाख। अब कह रहा कि जो प्रारंभ में था उससे कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब एक चीज बताइए, प्रारंभ में उसके पास था 30 लाख रुपया और यहाँ हो गया कितना 60 लाख रुपया तीसरे वर्ष में, तो कितना बढ़ा है, तो 30 लाख रुपया बढ़ा है। एक चीज बताइए, जितना मेरे पास है अगर कोई मेरे हमको दे दे तो मतलब मेरे पास जितना था वो 100% था और उतना ही रुपया कोई और लेकर दे दे तो मेरे पास वृद्धि कितना हो गया, तो 100% हो गया। तो पहले इसके पास 30 था, 30 कमा लिया है, तो कितना परसेंट का वृद्धि हो गया, तो 100% का। सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन चीज, सी। अगर आपको निकालना है तो निकाल कर भी देख सकते हैं, यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ, 30 का वृद्धि हुआ। कहाँ से हुआ है, तो 30 से हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100%। बात समझ में आ गया। अब देखिए सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उनकी वार्षिक आय कितना है 3 लाख रुपया, एक साल में इतना कमाती है। बात समझ में आ गया। उसके पास एक नया और पुराना वाहन है, उसकी आय का 5% नया वाहन पर, 5% नया वाहन पर रखने पर खर्च किया जाता है और नए वाहन से 2% अधिक
जो है सो पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। मतलब पुराना वाहन पर कितना खर्च किया जाता है? 7%। बात समझ में आ रहा? मतलब कहने का है कि नया पर 5% खर्च करता है और नया पर जितना करता है उससे 2% ज़्यादा पुराना पर करता है। तो मतलब ये 7% इस पर खर्च करता है। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 7% पुराना पर और 5% नया पर। तो 12% आपका क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। खर्च किया जाता है। तो दोनों वाहनों पर वार्षिक व्यय क्या होगा? मतलब दोनों वाहनों पर कितना खर्च किया जाता है? अब बताइए, वार्षिक इसका इनकम है 3 लाख रुपया। कितना है? 3 लाख। बात समझ में आ रहा? ये अपने आप में 100% का मान है। हमको निकालना है 12% का मान। खर्च कितना होता है? 12%। तो ये प्रतिशत है, प्रतिशत गया, इससे इसको काटेंगे तो 12 या 36, 1 2 3 0। यही आपका क्या आ गया? ऑप्शन नंबर कौन? तो बी। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।